नमस्कार, मैं हूं जोया की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के विधानसभा से आम आदमी पार्टी के शिक्षित व कर्मठ प्रत्याशी डॉक्टर डीपी गंगवार को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। जी हां, डॉक्टर गंगवार को हर वर्ग का समर्थन इसलिए मिल रहा है कि वह गांव-गांव जाकर घर-घर जाकर वोट मांगते हैं। खास बात यह है कि वह बीसलपुर को दिल्ली मॉडल जैसा विकास कराना चाहते हैं। बीसलपुर को डॉक्टर धर्मपाल सिंह गंगवार आदर्श बनाना चाहते हैं। डॉक्टर धर्मपाल गंगवार को इसलिए सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। आप भी देखें क्या कहा डॉक्टर धर्मपाल गंगवार ने और क्या अपील की है जनता से। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंडल कोऑर्डिनेटर राशिद सैफी ने जनता से क्या अपील की और वे क्या हमारे लिए जानकारी दे रहे हैं, आप भी जानें। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूं जनपद पीलीभीत की विधानसभा क्षेत्र बीसलपुर में और यहां पर जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह गंगवार, वो मेरे सामने मौजूद हैं और मैं मालूम करूंगा किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और किस तरह की जीत के लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं सीधे डॉक्टर डीपी सिंह के पास। जी गंगवार साहब, जैसे डॉक्टर साहब आप यहाँ पर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने आपको चुना है, तो आप यहाँ पर जो सर्किल में जा रहे हैं तो किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान ये है, मैं पिछले 6 महीने से दरवाजे जा रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ। रुझान ये है कि हमारे पीछे कोई नहीं है, दूर तक नहीं है, दूर तक कोई नहीं है। सिर्फ बीजेपी कुछ पीछा कर रही है और बहुत पीछे है, इसके बाद भी कुछ पीछा कर रही है। बाकी अन्य पार्टियां मेरे साथ दूर दिखाई नहीं। मतलब आपका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आप ही यानी जो है चुनाव मैदान में, यहाँ पर बाकी सब पीछे है ही नहीं कोई। बीजेपी भी नहीं है यहाँ पे, कुछ दूरी पे हमारा पीछा कर रही है। अच्छा, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अच्छा, यहाँ जैसे कि आप सभी जो प्रत्याशी होते हैं ज़्यादातर बाहरी होते हैं, लेकिन आप क्या बीसलपुर से ही निवास करते हैं? मेरा पैतृक गाँव बीसलपुर में ही है जी। पैतृक गाँव बीसलपुर तहसील में, मैं बरखेड़ा थाने जो है उसके पास में पिपरा खास मेरा पैतृक गाँव है। मैं यहीं से पढ़ाई की, 9वां 10वां 11वां 12वां यहीं से किया है। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इसके बाद बीएससी, उस समय बीएससी इसमें नहीं थी, पूरे पीलीभीत में नहीं थी। मुझे बरेली कॉलेज बरेली में इसलिए जाना पड़ा कि बीएससी करनी थी, तो उस जो शिक्षा है उसको भी मुझे बहुत अच्छा से करना है। अच्छा, समाजवादी कोई प्रत्याशी आपके समाज से गंगवार, मगर क्या समाजवादी कभी जीती है यहाँ पर? समाजवादी यहाँ से कभी नहीं जीती है। जब भी लड़ी है अकेले में, जब भी अकेले लड़ी है, उसका जमानत जब्त हुई यहाँ से, और किसी अलायंस से, किसी समझौते से कांग्रेस पार्टी के साथ में समझौता हुआ था, तब भी दूसरे नंबर पर रही थी है। आप भी डॉक्टर रहे हैं और आपने सेवाएं दी हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो यहाँ पर जो है जो लोग हैं उम्मीद बनाए हुए हैं कि हमारा भी एक शिक्षित प्रत्याशी हो, तो क्या आप सबसे योग्य हैं या अन्य प्रत्याशी ऐसा है जो कि आपसे ज़्यादा योग्य हो पढ़ने में? यहाँ ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो हमसे ज़्यादा एजुकेशन है, कोई हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। 5 विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। रोहिलखंड विश्वविद्यालय हुआ है, कानपुर विश्वविद्यालय हुआ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हुआ है, दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ है। 5 विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैंने 1 साल BMS किया था कानपुर से, MBBS किया है झांसी से, MD किया है कानपुर से, GSBM मेडिकल कॉलेज से, और KGMC लखनऊ से मैंने अनिश्चित से। मतलब काफ़ी डिग्री आपके पास हैं और किसी प्रत्याशी पर यहाँ शिक्षा के स्तर में भी देखने को नहीं मिलता है। नहीं है, अशिक्षित है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं ये भी जानना चाहूँगा किस किस समाज का आपको यहाँ पर समर्थन मिल रहा है? मुस्लिम समाज है और SC समाज है, इसका भी क्या वोट आपको आ रहा है? मेरे पास में हर समाज का हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, हर तरह का। हाँ, मैं इस हिंदू मुसलमान जातवाद परिवारवाद से ऊपर की राजनीति करता हूँ। मैं विकास की बात करता हूँ, और उसी विकास को दिल्ली मॉडल को देखते हुए जो दिल्ली में किया है, उसकी वजह से हर समाज, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, मुस्लिम हों, चाहे कश्यप हों, कोई भी समाज हो, कुर्मी हो, कोई भी समाज हो, वो सारे समाज के हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा, इस जनपद में ज़्यादातर सड़कें बदहाल पड़ी हुई हैं, आप क्या विकास कराएंगे? पब्लिक क्यों चुने आपको? विकास की बात करते हैं तो इसमें मैं केजरीवाल मॉडल की फिर मैं याद दिलाऊँ। जो केजरीवाल मॉडल है, जिसको 7 साल पहले लोग कहते थे कि हाँ क्या करेंगे दिल्ली, जो उन्होंने करके दिखाया है वही मैं यहाँ करके दिखाऊँ। रही बात के सड़कें हैं ही नहीं, विद्यालय है ही नहीं, यहाँ पे शिक्षाएं है ही नहीं बिल्कुल। तो जैसे
केजरीवाल जी ने किया मतलब है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़कें हैं, इन सब पर कार्य करेंगे। हाँ, मेरा मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत लोगों के दर्द देखे हैं। मेरा एक जो दिली इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि यहाँ पे एक इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज बने या टर्सरी लेवल का हॉस्पिटल बने जिसमें कि गायनिकोलॉजिस्ट हों। गायनिकोलॉजिस्ट इसलिए कह रहा हूँ, आप एक महिला हैं, पत्रकार हैं, अगर आप कोई दिक्कत आती है यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक कोई अच्छा अस्पताल नहीं है यहाँ। 50 किलोमीटर जाने में आप चाहे गाड़ी से जाइए, सड़कें हैं नहीं, झटके में आदमी रास्ते में ही मर जाता है, रास्ते में ही मर जाता है। तो हम चाहेंगे कि बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में, बीसलपुर में इतना बढ़िया अस्पताल बनना चाहिए जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, ऑर्थोपेडिक में हड्डी डॉक्टर हो, गायनिकोलॉजिस्ट हो जो महिलाओं को देखता हो, रेडियोलॉजिस्ट हो जो कि एक्सरे अल्ट्रासाउंड करता है, न्यूरो सर्जन हो जो कि दिमाग का होता है। मतलब जितने भी अगर हवा है वो स्पेशलिस्ट यहाँ एक अच्छा अस्पताल यहाँ पर बीसलपुर में होना चाहिए, जिसकी बहुत जरूरत है। अगर मैं विधायक बना तो सबसे पहले ये करूँगा, उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और लोगों को अच्छी सेवाएं। क्या अपील करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं अपील करना चाहता हूँ कि लोगों को विकास का अगर वोट देना है, विकास के लिए वोट देना, तो मुझे वोट दें। उनको अगर भ्रष्टाचार के लिए वोट करना है तो मुझे वोट ना करें। उनको परिवारवाद के लिए वोट करना है तो मुझे वोट ना करें। मेरी अपील है कि सारे लोग, अभी 6 महीने से मैं वो प्रचार कर रहा हूँ, हर आदमी, समाज का हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चा, हर वर्ग का आदमी विकास के लिए वोट करना चाह रहा और विकास के लिए वोट करेगा। इसलिए लोग हमारे आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर। देखिए, ये थे डॉक्टर धर्मपाल सिंह गंगवार साहब, आम आदमी पार्टी से हैं, बीसलपुर से, और बहुत ही स्वच्छ छवि के और शिक्षित हैं, क्योंकि इनके मुकाबले में कोई नहीं है, ना ही शिक्षा के स्तर पर और ना ही जो है किसी समाज सेवा के स्तर पर। और योग्य होने के साथ साथ इस क्षेत्र के लिए ये बहुत ही सुंदर और स्वच्छ और आदर्श बनाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तरह तरह के यानी जो सुविधाएं हैं, क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए ये भरपूर विकास कराएंगे। और तो जनता से अपील भी कर रहे हैं कि वो उन्हें भारी मतों से जिताए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीसलपुर के ही निवासी हैं, बाहरी भी नहीं हैं, तो जनता जो है उनके साथ भरपूर समर्थन देगी, मैं भी यही जानता हूं। मैं जाहिद का एक न्यूज़ से। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंडल कोऑर्डिनेटर राशिद सैफी ने जनता से क्या अपील की और वे क्या हमारे लिए जानकारी दे रहे हैं, आप भी जानें। यहाँ पर मेरे पास जो मौजूद हैं इस समय आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं उनसे मालूम करूंगा कि वह किस तरह की रणनीति लेकर आए हैं और कितना समर्थन यहाँ पर उन्हें देखने को मिल रहा है। राशिद भाई जी बताइए, जैसे कि आप इस क्षेत्र में कितने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, मैं बीसलपुर विधानसभा में लगभग पिछले 3 महीने से जो है मैं भ्रमण कर रहा हूँ और 100 से 150 गाँवों में खुद गया हूँ। डॉक्टर डीपी गंगवार जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, इनके साथ में मैंने डोर टू डोर किया है। तो गांव-गांव में हमें लोग आम आदमी पार्टी के प्रति इतने उत्साहित मिलते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम लोग इंतज़ार में थे कि आम आदमी पार्टी के लोग हमारे पास आएँ, क्योंकि गांव-गांव से बहुत सारे व्यक्ति दिल्ली जाकर रह रहे हैं, दिल्ली काम कर रहे हैं, दिल्ली आते जाते हैं। उनको दिल्ली सरकार के द्वारा जो आम जनता के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं उनके बारे में मालूम है। तो वो लोग चाहते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है उसी जैसी सरकार उत्तर प्रदेश में भी बने, बीसलपुर में भी दिल्ली जैसा विधायक बने और सारी सुविधाएं जो दिल्ली के अंदर दी जा रही हैं वो यहाँ के लोगों को भी मिले। तो यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं और 23 तारीख को बहुत बड़ी तादाद में झाड़ू का बटन दबाने वाले हैं। अच्छा, किसी से आपको मुकाबला दिखाई दे रहा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर? कैसे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, वैसे तो केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं पाता है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत जान बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है बीसलपुर विधानसभा में, वो केजरीवाल के हम दिल्ली मॉडल जिसमें के इसके अंदर फ्री बिजली है, फ्री पानी है, शिक्षा है, पढ़ाई इलाज है, उस मॉडल से के बीजेपी की भी धज्जियां उड़ाने का काम यहाँ पर हम करेंगे। मतलब 5 साल लगातार बिजली फ्री रहेगी, पानी फ्री रहेगा, साथ में खाद्यान्न भी फ्री रहेगा। हम पहले से दे रहे हैं, हम दिल्ली के अंदर पहले से दे रहे हैं। 200 यूनिट दिल्ली के अंदर बिजली बिल्कुल फ्री है, जिसका कोई चार्ज नहीं जाता है और 200 से 400 यूनिट तक आधा
वो जाता है, 6 रुपये यूनिट अगर है तो 3 रुपये यूनिट का वहाँ पर आता है। और साथ ही दिल्ली के अंदर पानी की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ज़रूरत है, तो वहाँ 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने हम देने का काम करते हैं। साथ ही सरकारी स्कूल इतने अच्छे कंडीशन के बना दिए गए हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। अमेरिका से आकर भी लोग उन सरकारी स्कूलों को देखते हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज बहुत बेहतर और बहुत अच्छा कर दिया गया है। 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री किया जाता है। अच्छा, यहाँ की सड़कों की बदहाली के लिए किस तरह से आप मॉडल बनाएंगे? देखिए, यहाँ की सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, यहाँ गड्ढों में सड़कें हैं। जब माननीय योगी जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर मैं यूपी को गड्ढा मुक्त बनाऊंगा, तो उन्होंने गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त सड़कें बनाई हैं। और इतनी बदहाल सड़कें हैं, मैं खुद यहाँ पर घूमा हूँ कि गांव-गांव में लोग बेचारे परेशान हैं। और मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो बीसलपुर की विधानसभा की स्थिति ही बदल जाएगी। आप यहाँ रहने के बाद ये देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी पिछड़ापन भी है, सब कुछ है, और इसका लाभ अगर जनता यहाँ लेना चाहे तो आम आदमी पार्टी को देता है, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैंने देखा है यहाँ पर कि बेरोजगारी भी चरम पर है, तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर सच्चे विकास के ऊपर वोट देना है तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिएगा, झाड़ू का बटन दबाइएगा, क्योंकि ये विकास जुमलेबाजी वाला विकास नहीं है जो पिछले 5 साल से और 7 साल से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर चल रहा है। ये विकास सच्चा विकास है जिसके अंदर जनता की मूल ज़रूरतों की बात होती है, उनकी मूल समस्याओं की बात होती है, बिजली की बात होती है, पानी की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, इलाज की बात होती है, इसके साथ ही बेरोजगारी की बात होती है। यहाँ पर किसी तरह का जाति धर्म की कोई बात आम आदमी पार्टी के द्वारा नहीं की जाती। इसीलिए मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि 23 तारीख के अंदर बीसलपुर विधानसभा में इतिहास रच दीजिए और ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के लोग भी जाति धर्म से हटकर विकास को वोट करने का काम कर सकते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा यानी जो है बोले हैं और बताया है कि यहाँ पर ऐसा विकास होगा जो कोई भी सरकार नहीं कर पाई। जुमलेबाज सरकारों को अब हटाना है तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। मैं जाहिद खान, एक के दूसरे।